ओके, बाय द टाइम वी विल सी द वीडियो, एक दो वीडियो दिखाता हूँ मैं तुमको। देखो, सपोज एक 11th का है, एक 12th का। ऑलरेडी यू हैव सीन वन ऑफ द वीडियोस, द नॉर्दर्न लाइट्स एंड साउदर्न लाइट्स का देखा है, सम ऑफ यू मस्ट हैव नॉट सीन। तो देखो, दूसरा ये है, सपोज इफ वी ड्रॉप द हैवी बॉल एंड फेदर, एक पंख को या पेपर को और हैवी बॉल, मेटल की बॉल को हाइट से छोड़ें, तो विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट? ऑफ कोर्स बॉल विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, बट सपोज हमने वैक्यूम कर दिया है, if you evacuate that complete that place, तब कौन पहले पहुंचेगा? तीनों दोनों साथ में पहुंचेंगे सर। सेम टाइम पे पहुंचेंगे। सेम टाइम पहुंचेंगे, क्यों? क्योंकि सर हैवी ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी अर्थ की वजह से। मैग्नेटिक फोर्स का नहीं है वो, 11th का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। अभी मैग्नेट का वो अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगी ना सर। वैक्यूम में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेंगी, फिर दोनों आएंगे नहीं नीचे, दे विल रिमेन देयर। नहीं मतलब ग्रेविटेशनल एयर फोर्स रेजिस्टेंस नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा क्या दोनों का, पेपर का, फेदर का एंड Yes, बॉल sir. का? हाँ। सेम होगा। Yes. हैवी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं ज्यादा नहीं होता क्या? कि सेम रहता है? 1 kg मास है और 10 kg मास है, 1 kg मास है, 10 kg मास है, दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे नीचे। Yes, sir. यस सर। व्हाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है क्या सबका? यस ऑफ कोर्स, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ मास, चाहे 1 kg हो चाहे 1000 kg हो। बट इफ एयर रेजिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा इफेक्ट होता है। तो दोनों वीडियो देखो, मैंने एक साथ ही है, दिखाता हूँ तुम्हें। पहले नॉर्दर्न लाइट्स का देख लेते हैं। मैंने बताया था कैसे रहती है वो, जब सोलर फ्लेयर, सन से जो चार्ज पार्टिकल अर्थ पे पहुंचते हैं, तो आवर एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स। वो उनके ऊपर फोर्स लगता है, दे आर स्पाइरल्ड, है ना, हेलिकल पाथ बना के, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पोल्स पर क्या है वहां पे मैग्नेटिक, वहां पर जो है दे गेट व्हाट इज कॉल्ड क्राउडेड देयर, वहां पर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल क्राउड करते हैं, वहां पर एटमॉस्फेयर की एयर को आयनाइज कर देते हैं। व्हेन द एयर इज गोइंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट, इट इमिट्स द रेडिएशन इन द विजिबल रेंज, तो वो हमें दिखता है। वो जो फोटोन जब ग्राउंड स्टेट में पहुंचते हैं एयर मॉलिक्यूल्स, तो they radiate the photons of visible range, so that gives that effect on the northern lights called aurora, ठीक है। और दूसरा फेदर वाला मैंने बताया, एयर रेजिस्टेंस में बॉल विल फॉल फर्स्ट एंड वैक्यूम कर दो उसको ट्यूब को, तो बोथ विल रीच द ग्राउंड टुगेदर। दोनों एक साथ देख लेते हैं वीडियो, देन विल गो अहेड। ओके, डाउनलोड्स में देखो, ये वाला नॉर्दर्न लाइट्स का पहले देखते हैं, आई मीन पोलर लाइट्स का। If you live up in high latitudes, then this needs no introduction. The Northern Lights, also known as the Aurora Borealis. These stunning swirls of light dazzle the night skies of the upper northern hemisphere. In the lower southern hemisphere, they're called the Aurora Australis, or the Southern Lights. Auroras occur due to the interaction between Earth's atmosphere and the solar flare, hurling charged particles at us from the sun. The sun constantly shoots plasma out into space. When it reaches Earth, the planet's magnetic field protects us from these harmful particles. But these particles do get funneled in at the north and south poles. When the electrons from these particles come in contact with oxygen and nitrogen, they transfer energy and it gets released as swirls of light called photons, giving you this stunning display. Auroras can occur on other planets too. One prominent world is Jupiter. Jupiter's intense magnetic field produces active auroras over 1,000 times brighter than our own.
If you get a chance to see these lights out, sit back and enjoy one of the best natural spectacles of the night sky. For the latest in space, look up with AccuWeather Astronomy. You never know what you'll see. Okay, okay. Who is joining now इतना late? किसने join किया अभी? Naman, you are joined? Divit was there in the first lecture, Bhushan? Yes, sir. अभी नहीं है वो? Last time also he missed the second class. What is the problem with him? I have to talk to his parents. Okay. ये सर वाला उसकी देखते हैं. तबीयत खराब है Sir, I बहुत. can't hear you. Who? Sir, Who is Sir there? David is not well from 2-3 days. Okay. ठीक है, उसको बोलो बात करने के लिए. Hmm. चलो. और कौन? Who can't hear me? Who is that? क्या प्रॉब्लम है? फिक्स करो. बाकी लोगों को आवाज आ रही मेरी? Yes, Okay. sir. तो देखो जस्ट अपना माइक फिक्स करो. क्या प्रॉब्लम है? नाउ वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू. क्या था वो पॉइंट? एक मिनट. चलो ये वाला वीडियो लेक्चर देख देते. ये वाला देखो. इसमें पहले एयर में फॉल करेंगे दोनों और देन वैक्यूम. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. It was in air. Now in vacuum, slow motion. Okay. If you live up in high latitude, Okay. सर बट तो- एक्चुअली मतलब वैक्यूम की कंडीशन पॉसिबल नहीं है ना. मतलब वैक्यूम क्यों? कंडीशन लाना आइडियल क्यों? वैक्यूम. क्यों? एयर पंप लगाओ, सक्शन पंप लगाओ और सारी एयर पूरा उसमें से निकाल दो, पंप आउट कर दो. आराम से कर सकते हैं, वैक्यूम बना सकते हैं. जीरो टेम्परेचर लाना मुश्किल होता है ना. प्रेशर जीरो कर सकते हैं. ये सारी एयर निकाल दो वैक्यूम पंप लगा के. ऑफ कोर्स उनको कई सारे वैक्यूम पंप लगाने पड़ेंगे बिकॉज दिस वाज द वेरी बिग ट्यूब है ना. तो बहुत मुश्किल हुआ होगा. बट इट इज पॉसिबल टू टेक आउट एवरी सिंगल एयर मॉलिक्यूल फ्रॉम द ट्यूब है ना. ठीक है. और एयर वैक्यूम में साउंड नहीं प्रोड्यूस होती, साउंड नहीं होगी, बट ग्रेविटेशन इफेक्ट विल बी देयर. मैग्नेटिक फील्ड होगी. एयर वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी देयर. Yes. ऑफ कोर्स हमने बहुत म्यू नॉट पढ़ा है, वैक्यूम में ही तो पढ़ा है. वो वैक्यूम की ही तो परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट भी वैक्यूम की ही परमिटिविटी है ना. तो vacuum में all things are possible, only sound cannot travel because sound need the medium. Gravitational effect will be there 100%. है ना. तो okay. So now we were discussing the geographical meridian. It is at any point, it will be the vertical plane passing through that point and also passing through the axis, geographical axis. Automatically वो सर्कल से तो जाएगा ही है ना. अगर तुम्हें इंश्योर करो उस प्लेन को एक्सिस से होके जाए तो ऑटोमेटिकली लॉन्गिट्यूड सर्कल इंक्लूड हो जाएंगे उसमें है ना. तो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द लॉन्गिट्यूड सर्कल एंड एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना. और मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगा? लाइन ज्वाइनिंग बोथ द मैग्नेटिक पोल्स, लाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स. ये वाला एक्सिस जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे, दिस वन नहीं लिखा है, दिस वन. अपनी जो कंपास निडल होती है ना, मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन में सेटल होती है वो.
क्योंकि अर्थ की फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इस तरह से। तो कंपास नीडल अपनी अर्थ पे जो हम लोग जब चेक करते हैं कहीं पर, तो ऐसे सेटल होती है। अच्छा ये बताओ, ओके ठीक है, क्वेश्चन आई विल आस्क यू, कंपास नीडल को जब हम पोल पे लेके जाएंगे तब क्या होगा? आई विल आस्क यू लेटर, अभी वो पॉइंट हमने कवर करने का है। तो अदर प्लेसेस पर इट विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस और इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस is the vertical, similar way, it's the vertical plane passing through that point and also containing the magnetic axis. समझ लो यहाँ पे हो तुम, somewhere here, यहाँ पे। तो यहाँ से वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो so that इस ई एक्सिस से कंटेन होता हुआ जाए ऐसे। वो वर्टिकल प्लेन एक्सटेंड कर दो और it should contain the magnetic axis at that point, जहाँ पर तुम्हें मैग्नेटिक मेरिडियन डिफाइन करना है। तो दोनों वर्टिकल प्लेन, बोथ द मेरिडियंस आर वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड कंटेनिंग वन ऑफ द एक्सिसेस। मैग्नेटिक मेरिडियन में कौन सा मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करेगा? वो प्लेन पूरा मैग्नेटिक एक्सिस उस प्लेन में आ जाना चाहिए। ज्योग्राफिकल मेरिडियन में पर्टिकुलर पॉइंट पर वर्टिकल प्लेन ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो तो उसको एक्सटेंड करने से ज्योग्राफिकल एक्सिस पूरा उस प्लेन में आ जाए। ठीक है, तो दैट्स हाउ। मैग्नेटिक नीडल का मैं बता रहा था, इस मैग्नेटिक मेरिडियन को ढूंढना बहुत आसान है। यू कैन वेरी इजीली गेट द मैग्नेटिक मेरिडियन इन योर ड्राइंग रूम, इन योर क्लासरूम, जहाँ भी हो। अभी तुम अपनी टेबल पे क्या करो, कंपास नीडल रख दो, है ना। आजकल तो मोबाइल में भी आते, तो उसकी जो डायरेक्शन है वहां से अपनी नोटबुक को वर्टिकल होल्ड करो सो दैट वो नीडल उस नोटबुक जो है उस नीडल से होके जाए। उस नोटबुक को एक्सटेंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा वो। तो मैग्नेटिक नीडल with the help of magnetic needle, magnetic meridian can be found out. ठीक है, उस प्लेस पर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक नीडल होगा उसी को वहीं से प्लेन तुम एक्सटेंड कर दो, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करेगा। इन फैक्ट मैग्नेटिक नीडल जो होती है, कंपास नीडल, वो अर्थ की जो फील्ड होती है उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को इंडिकेट करती है, जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के लाइन में होता है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स हमें आगे काम आने वाले हैं। Nobody will ask you the definition of this, but you are supposed to know to understand the magnetic elements of the earth. आगे जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, इट इज बेस्ड ऑन दिस, है ना। दोनों एक्सिस हमें समझ में आ गई, दोनों मेरिडियन समझ में आ गए, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, एक बीच में क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तुम्हें पहले। सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी बुक का। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटर इज 0.4। ये जब इक्वेटर बोलते हैं ना, वो मैग्नेटिक इक्वेटर समझ लो इसको। एस्टिमेट द अर्थ डायपोल मोमेंट। कैन एनीबॉडी टेल मी कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर इज 0.4। पोल्स पर कितनी होगी फील्ड बताओ? इक्वेटर पर 0.4 जी है, तो पोल्स पर कितनी होगी? Zero. ये इक्वेटर है, यहाँ पर 0.4 है।
पोल्स पर अभी हमने देखा था कि ज्यादा होती, तुम 0 कर रही हो उसको। नहीं नहीं सर, ये ऐसे मैग्नेट है, इमेजिनरी मैग्नेट है, तो इक्वेटर हुआ ना, मैग्नेट का भी तो इक्वेटर हुआ, पोल्स एक्सियल पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 g हो जाएगा, पोल विल बी द एक्सियल पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेट। सर ठीक है, 1.05 into 10 to the power something। 0.5 कहाँ से आ रहा है? सर डबल अगर होगी आप ना, देखो अभी नॉट देखो जस्ट वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तब की बात कर रही हूँ मैं। एक मिनट पहले मेरा ये क्वेश्चन, दूसरा अभी ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने ये दिया है इक्वेटर पर 0.4 है, तो मेरा क्वेश्चन पोल्स पर कितने, पोल्स पर डबल होती कि नहीं होती? ये मैग्नेट है हाँ सपोज, तो ये तुम्हारे इक्वेटोरियल पॉइंट होते हैं, ये एक्सियल पॉइंट होते हैं इधर के, ये एक्सियल एक्सिस होगा उसका, एक्सियल पॉइंट होंगे, डिस्टेंस तो सेम है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये इक्वेटोरियल पॉइंट होते, पढ़ा है हमने उसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, हाँ मैग्नेट में अगर नहीं भी है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो पढ़ा ना, इक्वेटर किसको बोलते हैं, है ना? हाँ तो एक्सिस जो पोल्स हैं वो एक्सियल पॉइंट पे होंगे, डिस्टेंस तो सेम है, जितनी रेडियस ऑफ द अर्थ ये है उतनी रेडियस ऑफ द अर्थ ये, तो यहाँ पे डबल होती फील्ड, इक्वेटर पे जितनी होती उसकी डबल होती पोल्स पर। पोल्स पर हम क्यों बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड? बिकॉज वो एक्सिस पर होते, मैग्नेट के एक्सिस पर होते। ठीक है, तो अभी अभी ये यहाँ पे दिए, तो इक्वेटर पे फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, बी इक्वेटर इज μ0/4 2m by r क्यू। R r क्या लेंगे? r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ विच इज 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। यस सर। ठीक है, तो ये सॉल्व एग्जांपल है, जस्ट यू कैन गो थ्रू। पर सर मीटर में लेना पड़ेगा ना R तो। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको गॉस हाँ में सर, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर इसको इज 1.5 into 10 to the power 23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। 10⁻23 है क्या? ओके, वेरी सर ऐसा ही कुछ आएगा, 20 या 21 आता है शायद, है ना? देख लेना एक यस। बार कैलकुलेशन करके, सॉल्व एग्जांपल है, यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर। वेरी स्ट्रॉन्ग डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ, इतनी ह्यूज है, मैग्नेटिक फील्ड वीक क्यों है कि बहुत दूर है ना, ये 6400 किलोमीटर अवे है, इधर से भी 6400, इसलिए मैं वीक है, बट उसका डायपोल मोमेंट इज रियली वेरी ह्यूज, बिलियंस ऑफ बिलियंस है ना, 10⁻20 के 21 या 22 के ऑर्डर का है ना, यू कैन जस्ट क्रॉस चेक। तो वेरी वेरी हाई डायपोल मोमेंट ऑफ द अर्थ, सपोज तुम कोर अर्थ के अंदर चले जाओ तो वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड यू में एनकाउंटर, डिस्टेंस की वजह से वो कम हो जाता है उसका इफेक्ट, है ना? ठीक है, तो नाउ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ, है ना, तो इसमें कंफ्यूजन ये होता है मैग्नेटिक एलिमेंट्स में कि ये वो एलिमेंट नहीं है, निकल आयरन कोबाल्ट ये सब, वो नहीं लिखना है। मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्या होता है? दोज फिजिकल क्वांटिटीज by which magnetic field at any point on the earth surface can be determined। मतलब मैग्नेटिक एलिमेंट जो है, दे आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ये फिजिकल क्वांटिटी है। मैग्नेटिक एलिमेंट आर नथिंग बट ए सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज जिससे हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पता कर सकते हैं। तुम अपने रूम में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वो यू कैन फाइंड आउट बाय नोइंग द 3 मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ which are the physical quantity। पहला कौन सा है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। फर्स्ट एलिमेंट इज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। अभी ये बताओ, क्लियर समझ में आ गया ना? मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ आर नॉट दैट एलिमेंट्स विच वी स्टडी इन द केमिस्ट्री, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से पहली कौन सी है? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। तो हाउ डू वी डिफाइन द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस? उसका सिंबल हम लोग थीटा लेंगे। एनसीईआरटी बुक में कैपिटल डी सिंबल लिया, यू कैन टेक एनी सिंबल बट विल टेक थीटा, थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है थीटा, डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ यू चेंज द सिंबल, बट यू हैव टू मेंशन थीटा रिप्रेजेंट्स व्हाट। ठीक है, तो
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है? ये जो दोनों मेरिडियन है इनके बीच का एंगल, सपोज हम अर्थ के बिल्कुल मिड पॉइंट, ऐसी जगह है अर्थ के इक्वेटर पर है और जहां पर अर्थ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक इधर एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पर हम ऐसे प्लेन ड्रॉ करेंगे, एक ऐसे आएगा प्लेन, एक प्लेन ऐसे आएगा, एक प्लेन एक एक्सिस को कंटेन करेगा दूसरा। तो अर्थ के बिल्कुल मिड सेंटर अर्थ सरफेस पे हम ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे अर्थ दो पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रही, वहां पर जो एंगल बनेगा ये थीटा, इसको मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। इट विल बी इक्वल टू 11.3। बट तुम कहीं इधर हो या इधर हो या इधर हो या और कहीं हो तो एंगल चेंज हो जाएगा जी। 11.3 यहाँ पे आएगा इस लोकेशन पर, दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल इज कॉल्ड डिक्लिनेशन एंगल, छोटा एंगल। तुम बोलोगे इधर भी तो एक फिर एंगल से बनना है, बताइए सर। इट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू मेरिडियंस, दो मेरिडियन के बीच का छोटा एंगल। एक मेरिडियन देखो यहाँ बन सकते, इस एक मेरिडियन इधर आएगा इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, दूसरा मेरिडियन इधर आएगा। मेरिडियन क्या है? वर्टिकल प्लेन। तो एक एंगल इधर अंदर से बन रहा है, एक एंगल बाहर से बन रहा है। तो जो छोटा एंगल बनता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, ओह सॉरी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। दोनों मेरिडियन के बीच के छोटे एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलते हैं। तो लेट्स सी हाउ डज एनसीईआरटी बुक राइट दीज पॉइंट्स। देखो magnetic declination at any point on the earth's surface is the smaller angle between magnetic and geographical meridian। ठीक है, ये उसकी डेफिनेशन है। दोनों मेरिडियन के बीच का जो छोटा एंगल बनता है वो चेंज होते जाएंगे। अगर तुमने अपनी पोजीशन चेंज की तो एंगल भी चेंज होते जाएंगे, इट विल नॉट बी फिक्स। तो जहां कहीं भी हो तुम दोनों मेरिडियन निकालो, है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन तो निकाल सकते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन के लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते। तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसी को डेक्लिनेशन बोलते हैं, डेक्लिनेशन एंगल और मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। ठीक है, देखो इसको डायग्राम से समझाऊं। सी है, ये मैंने एस सी वर्मा की बुक का डायग्राम लिया है, अपनी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अपनी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, लेट मी सी, नहीं मैंने वो कॉपी नहीं किया। इसमें से देखो ये थोड़ा सा इजी डायग्राम है। ये वाला जो है, दिस वन ब्लैक वाला जो है, दैट वो कौन सी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? ज्योग्राफिकल नॉर्थ इंडिकेट कर रहा है। तो ये तुम्हारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया किसी पॉइंट पर, और ये किधर जा रहा है? देखो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। इनके बीच का ये एंगल होगा, देखो रेड वाला जो दिख रहा है, दूसरा कलर ले लो, देखो ये वाला एंगल, ये जो है देखा, ये दोनों के बीच का जो छोटा एंगल है उसको बोला जाता है डेक्लिनेशन एंगल। हर लोकेशन पे अलग अलग आएंगे ये एंगल, फिक्स नहीं होगा ये। इंडिया में कम आता है, इंडिया में है ना इसकी वैल्यू लेस देन 1 डिग्री है। क्यों सर? मैंने बताया ना, जहां पर है वहां पर दोनों प्लेन ड्रा करो जिस लोकेशन पे चाहिए, है ना। तो वहां पे जो एंगल आएगा, देखो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में एक एक्सप्लेनेशन दिया, देखो डिक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऐसे ऐसे जो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये लैटिट्यूड। हायर लैटिट्यूड मतलब ये वाले हायर लैटिट्यूड है। हाँ। ये इक्वेटर वाला 0 लैटिट्यूड होता है। जैसे जैसे ऊपर जाती है तो एंगल बढ़ता है। तुम एक्सपेरिमेंट अगर एक बॉल ले लो, उसमें मार्किंग कर लो, है ना, उसमें जो है व्हाट इज कॉल्ड 2 होल भी कर लो ऐसे बॉल में। ऐसे मैंने एक डाला हुआ था, इसमें एक यहाँ पे एक पिन डाली थी, एक इधर पिन डाली थी, ऐसे इस तरह से दोनों एक्सिस एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और उसके बाद तुम उसमें कोई पॉइंट ले लो, वहां से वर्टिकल प्लेन डालो,
तो देखो फिर एंगल कितने आ रहे, दोनों के बीच में एंगल ऐसे कुछ ऐसे आएगा, तो यहाँ पर एंगल कुछ आएगा। तो तुम्हें एक बड़ी बॉल लेके और उसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब तुम्हें 3 डायमेंशनल व्यू क्लियर मिलेगा। ठीक है, तो डेक्लिनेशन इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर नियर द इक्वेटर। डेक्लिनेशन इन इंडिया इज स्मॉल, इक्वेटर के पास है ना, और उसमें दो पोजीशन पे दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो नॉट ओनली 1 पॉइंट, 2 पॉइंट पे डिपेंड करता है। देखो एक तो तुम यहाँ से कितना इधर जा रहे या किधर इतना इधर जा रहे, और फिर ऊपर जा रहे कि इक्वेटर के पास रह रहे। यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर देखो 11.3 है। जैसे जैसे इधर जाएंगे एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां से जब हॉरिजॉन्टल प्लेन डालेंगे तो दोनों एक्सिस को कंटेन करता चला जाएगा, बीइंग ऑन द इक्वेटर इटसेल्फ, दोनों एंगल को कंटेन करता चला जाएगा। 0 आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री अगर इधर जाएंगे ना 0 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि वो दोनों प्लेन टच करने लगेंगे। उसके बाद अगर तुम ऐसे जा रहे, ऊपर भी जा रहे, यहाँ कहीं भी जा रहे, दैट आल्सो प्लेस द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई वहां पर कुछ और सिचुएशन ऐसे कुछ आएंगे प्लेन समथिंग लाइक दिस। तो नॉट ओनली दैट इधर जाने से, एक मिनट, आर यू देयर तुम लोग हो? Yes, sir. हाँ, नॉट ओनली इधर जाने से भी चेंज होंगे और इधर जाने से दूसरी तरह से चेंज होंगे, बट यहाँ इसी पॉइंट पे देखो ऊपर जाते जाओ यहाँ पर, यहाँ कहीं पे आ जाओ तो ये एंगल 11.3 से बढ़ जाएगा, और इधर इक्वेटर पे रहते रहते इधर जाओ, यहाँ पे इक्वेटर पे घटेगा, क्योंकि ये यहाँ से अगर 90 डिग्री इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा, फिर हमने दोनों प्लेन, जब दोनों प्लेन डालेंगे एक ही प्लेन दोनों एक्सिस को कंटेन करता हुआ चला जाएगा। देखो ऐसा कोई ऐसा प्लेन आएगा, दूसरा प्लेन भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा, दोनों एक्सिस को कंटेन करता चला जाएगा। तो इसलिए इट इज वेरिएबल, ऊपर जाने से बढ़ेगा और ऐसे पॉइंट से, और इक्वेटर पे रहते हुए ऊपर गए तो बढ़ेगा, इक्वेटर पे रहते हुए इधर गए तो घटेगा। तो एनसीईआरटी बुक में केवल एक ही पॉइंट लिखा है, ये वाला कि कहाँ था वो, हाँ, declination is greater at higher latitudes and smaller near the equator। तो इंडिया जो है, एक तो वो इंडिया के लिए इधर भी आना पड़ रहा है, देखो एक मिनट, एक तो इधर भी आना पड़ रहा है और इक्वेटर के आसपास ही रह रहे। कहाँ गया वो, मैंने बताया ना, ईस्ट या वेस्ट में जाने से भी इफेक्ट उसमें ऐसे आ रहे हैं इस तरफ, यहाँ कहीं पे इंडिया की लोकेशन जैसे, ओह सॉरी, ठीक है, तो एक तो इधर भी जा रहे और इक्वेटर के आसपास ही है, इधर जाने से घटता है, और थोड़ा ऊपर इक्वेटर के आसपास ही रह रहे हैं, उसकी वजह से भी कम है। ठीक है, तो इट इज लेस देन 1 डिग्री इंडिया में। वो भी इंडिया में भी डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट आएगा, मुंबई में कुछ और होगा, दिल्ली में कुछ और आएगा। तो वैल्यूज दिए हैं बुक में, बट वो बाय हार्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि वेरिएबल कंडीशंस हैं, चेंज हो रहे हैं, तो कितने याद रखेंगे। ठीक है, बट ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तुम्हें डिफाइन करने के लिए आता है। तो दोनों मेरिडियन के बीच का एंगल, एंड इट इज ग्रेटर एट हायर लैटिट्यूड्स एंड स्मॉलर एट नियर इक्वेटर। ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट देखते, दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ। सेकेंड वन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप, और डिप एंगल ज्यादा फेमस है उसका, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं उसको। डिप एंगल इज मोस्ट कॉमनली नोन, बट इंक्लिनेशन भी बोला जाता है उसको। एनसीईआरटी बुक का सिंबल आई है, बट वी आर गोइंग टू यूज डेल, हम लोग ये सिंबल यूज करने वाले हैं, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, थोड़ा कन्वीनियंट भी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखो अपनी जो निडल है, कंपास निडल है ना, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमती है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। अगर हमने मैग्नेटिक नीडल ऐसी ले ली जो वर्टिकल प्लेन में
घूम सके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, ऐसी कुछ देखो ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा यहाँ से। तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती वो, एक्चुअल में ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल प्लेन में जब रोटेट करेगी ना, तो उस पॉइंट पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है उसको डिप एंगल बोला जाता है। ये एंगल इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल के साथ मैग्नेटिक नीडल which can rotate about horizontal axis in the vertical plane। जो जितने एंगल पे सेट होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब अर्थ में सपोज इस एंगल पे एंटर कर रही है, तो नीडल भी उसी एंगल में सेट हो जाती है वो। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जितने एंगल बनाती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिप एंगल। अर्थ की फील्ड लाइंस कितने एंगल पे डिप हो रही है, यहाँ पे देखो, जस्ट लेट मी फिनिश देन यू आस्क योर डाउट। देखो यहाँ पे देखो, ये इस एंगल पे डिप हो रही है ऐसे, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएंगी वो डिप एंगल होगा। पोज मैग्नेटिक इक्वेटर, देखो मैग्नेटिक इक्वेटर पे वो हॉरिजॉन्टल है, फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पे 0 होगा। यहाँ पर वर्टिकल पोल्स पर वर्टिकल है फील्ड लाइंस, तो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बनाती। तो डिप एंगल इज द एंगल मेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल एट दैट प्लेस इज कॉल्ड डिप एंगल। अभी हॉरिजॉन्टल भी बहुत सारे होंगे, कौन सा हॉरिजॉन्टल लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल लेना है। सी हियर, डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम फिर से डायग्राम देखते हैं, फिर देन यू आस्क योर डाउट। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं इसकी। एंगल ऑफ डिप एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस is the angle made by the total magnetic field of the earth with horizontal taken in magnetic meridian। See this here, यहाँ पे मैं डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया हम लोगों ने, जिसकी ये वाली डायरेक्शन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, MN, ठीक है, किसी अर्थ के किसी पॉइंट पे, इट कैन बी एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, वहां पे हमने मैग्नेटिक मेरिडियन ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां पर अर्थ के अंदर इस एंगल पे एंटर हो रही है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सा लेना है, मैग्नेटिक मेरिडियन में लेना है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ लेना है। उसके साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी द एंगल ऑफ डिप देयर। यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल, अगर तुमने वर्टिकल रोटेशन, जो मैग्नेटिक नीडल जो वर्टिकल प्लेन में घूम सकती है यहाँ पे रखेंगे तो वो ऐसे हो जाएगी। ओके, थोड़ा डार्क उससे बना रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक नीडल ऐसे 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 बेंड हो जाएगी, डिप हो जाएगी। दिस इज द मैग्नेटिक नीडल विच विल बी डिपिंग हियर, हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे डिप हो जाएगी वो। जितने एंगल पे वो हॉरिजॉन्टल के साथ डिप हो जाएगी, रुक जाएगी इक्विलिब्रियम में। क्यों? बिकॉज ये जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड B है, और मैग्नेट नीडल के पास भी डायपोल मोमेंट होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगी वो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स। तो ये लिख सकते हो डेफिनेशन इसकी। डिप एंगल की डेफिनेशन कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, बट जनरली न्यूमेरिकल आता है इसका। वील सॉल्व द न्यूमेरिकल्स इन नेक्स्ट क्लास। बट यहाँ पे कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, तो ये ऐसे ही डेफिनेशन लिखनी है। इसमें ये भी हमें लास्ट में ये भी इंक्लूड करना है। हॉरिजॉन्टल बहुत सारे हो सकते हैं, कौन सा हॉरिजॉन्टल लेना है? मैग्नेटिक मेरिडियन में लेना है हॉरिजॉन्टल, किसकी तरफ लेना है? मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे देखो, ये ऐसे वर्मा में ऐसे दिखाया उन्होंने, यहाँ पर ये एंगल ऐसे दिखाया, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, यहाँ पे थोड़ा तिरछा दिखाया हुआ है। बात एक कि मैंने फ्रंट व्यू लिया हुआ है। ये नीडल मेरे पास है, ये इसको क्या बोलते हैं? इस इंस्ट्रूमेंट को डिप सर्कल बोलते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आई हैव, डिप सर्कल, इट इज कॉल्ड डिप सर्कल। इसको नाम दिया, एनसीईआरटी बुक में नाम नहीं है, बट टेक्निकली इट इज कॉल्ड डिप सर्कल, डिप, ठीक है। तो यहाँ पे रोक दूं क्या? ये नोट करने के बाद बाकी जो है
नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट कर देंगे, ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में. देन वील मूव ऑन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सर और तुम यहाँ लोग पर का सिर्फ इतना ही है? हाँ, वो लास्ट वाला, लास्ट के 2 पेज डिलीट हो गए, बाकी हमने कवर कर लिया है. और नेक्स्ट अभी तुम लोग का ये मैग्नेटिज्म का कंबाइंड टेस्ट होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंडे, चलेगा? ये मंडे छोड़ के उसके अगले वाला मंडे. ओके सर. यू विल हैव 10 डेज, करीब ये खत्म ही हो गया है. नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा. तो कीप रिवाइजिंग द थिंग्स. यू विल हैव 10 डेज से ज्यादा ही होंगे, है ना? मोर देन 10 डेज है तुम्हारे पास, तो उसको पढ़ाई करते रहो थोड़ी Yes, थोड़ी sir. रोज. ठीक है? Yes, sir. एनीबॉडी हैज एनी डाउट कैन आस्क. सर सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव. हाँ, पहले अपना सब्जेक्टिव ही रहता है, ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे बाद में. सब्जेक्टिव बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का लिया, सेकंड का लिया, थर्ड का लिया, फोर्थ एंड फिफ्थ कंबाइन हो जाएगा, बिकॉज ये फिफ्थ चैप्टर में ज्यादा है नहीं, यही लास्ट टॉपिक है बस. बार मैग्नेट वगैरह भी नहीं है, तो इसमें काफी कम हो गया ये चैप्टर. ऑलराइट, Yes, ओके sir. देन, थैंक यू. विल फिनिश इट इन Bye, द नाइट. sir. अभी ये 2 कंपोनेंट पढ़े, तीसरा एलिमेंट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इट इज नॉट येट ओवर. ओके, Okay, sir. चलो.